हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और हमारे चैनल फैंटम 007 की सभी कहानियों को बढ़िया से देख रहे होंगे। लेकिन हमने पिछले कई दिनों से ये रीड किया है कि बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो आकर के देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। चलिए, देखना समझ में आता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको नया वीडियो आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे। नया वीडियो आप तक आसानी से मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो ऊपर ऑल लिखा आएगा, उसको क्लिक करना है, जैसे नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाएगा और जैसे ही वीडियो यहाँ पड़ेगी आपको तुरंत सूचना मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस कहानी का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो कहानी बिल्कुल अजीब है, सस्पेंस से भरपूर है। दार्जिलिंग के एक व्यक्ति ने इस कहानी को भेजा है, जो वहाँ से बैठा हुआ रोज हमारे वीडियो पे नज़र रखता है और वीडियो को देखता है। उसने कहा है कि इस कहानी पर आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, दार्जिलिंग के बंद कमरे का रहस्य क्या था, उस पर आज की कहानी पूरी बनाई गई है। अब बात करें अगर दार्जिलिंग का, तो दिमाग में आ जाता है वो पहाड़ का वातावरण, वो धुएं जैसा मौसम, न ठंड न गर्मी, बिल्कुल अजीबोगरीब मौसम वहाँ का रहता है। एक बिल्कुल सुकून, दिमाग में एकदम बिल्कुल शांति। कौन नहीं जाना चाहेगा वहाँ। पहाड़ तो सभी का मन मोह लेते हैं। कौन होगा जो ऐसे मौसम का आनंद लेना नहीं चाहेगा। यही सोच करके बिहार से रोजी अपनी माता और पिता के साथ दार्जिलिंग गई थी। उसके पिता दार्जिलिंग के चाय बागान में एक छोटे से मैनेजर की नौकरी करते थे। वहां जाकर के जैसे जीवन बिल्कुल आसमान छूने लगा था। बिहार की तपिश वाली गर्मी और वहां का सुहाना मौसम, उसे लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में उतर आए। क्या शानदार जीवन गुजर रहा था। धीरे धीरे कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अचानक एक दिन उनके इस खुशनुमा जीवन में आग लग गई। अचानक उसके पिता एक दिन चाय बागान से आए और रात में सीने में दर्द उठा और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। क्या करेगी उसकी माँ अकेले दार्जिलिंग में, जहां उसका पिता मैनेजर हो जिस चाय बागान का, क्या उसमें वो नौकरी करेगी, मजदूरी करेगी। अब उसके जीवन में उसकी माँ रुमाली देवी और रोजी दो ही बचे थे। घर का गुजारा करने के लिए और व्यवस्था देखने के लिए उसकी माता चाय बागान के मालिक से मिलने की सोची। चाय बागान के मालिक के घर जाती है, लेकिन पता चलता है कि मालिक तो है ही नहीं घर पर। वो कई हफ्ते बाद ही आएंगे। तो अब क्या होगा। तो चलो बात कर लेते हैं मालकिन से। मालकिन घर से निकल के आती है और उसकी मुलाकात रुमाली देवी से होती है। वो रुमाली देवी के ऊपर तरस खा करके अपने घर पर नौकरी पर रख लेती है। रुमाली देवी को काम देती है कि तुम हमारे घर का झाड़ू पोछा करना, घर को
बेहतरीन तरीके से रखना और बदले में तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाएंगे। रोजी, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, रुमाली देवी घर का सारा काम शुरू कर देती है और अपनी मदद के लिए बेटी को भी कभी कभी अपने कामों में हाथ बटाने के लिए चाय बागान के मालकिन के घर पर ले जाती है। तो चाय बागान के मालिक के पास 4 BHK का घर था, काफी बड़ा, 4 बेडरूम, हॉल और किचन। एक कमरा उसके 18 वर्ष के लड़के के लिए था, जिसमें वो अपना पढ़ाई करता था, रहता था, सोता था। दूसरे कमरे में मालिक और मालकिन रहते थे। तीसरा कमरा गेस्ट रूम था और चौथा कमरा जो कभी कभार खुलता था। और यही है चौथा कमरा जो रहस्यों से भरा हुआ है। रोजी और उसकी मां को आउट हाउस में रहने की व्यवस्था दे दी जाती है। वहां रहते और काम करते हुए यही करीब 3 महीने बीते होंगे कि एक दिन रोजी ने देखा कि मालकिन उसकी मां को बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से कमरे में बुलाती है, उसके गालों पे हाथ फेरती है, कंधों को सहलाती है और धीरे से उठ खड़ी होती है और हाथ में हाथ पकड़ करके उसे उस चौथे कमरे में ले जाती है। चौथे कमरे में जाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है। मालकिन और उसकी मां उस कमरे में 2 घंटे व्यतीत करते हैं। 2 घंटे के बाद जब कमरा खुलता है तो ये क्या, उसकी मां जो हंसते हुए कमरे में प्रवेश की है, कमरे से निकलने के बाद थकी सी क्यों लग रही, पास जाती है और पूछती है, मां तुम 2 घंटे उस कमरे में क्या कर रही थी? मालकिन तुम्हें उस कमरे में ले जाके क्या की? तुम्हारा काम तो झाड़ू पोछा लगाने का है ना। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि वो उस कमरे में ले गई थी, लेकिन जब तुम बाहर निकली तो इतनी थकी हुई, इतनी परेशान, इतनी घबराई हुई क्यों थी? क्या हुआ था उस कमरे में? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मारती है ले जाकर? मां चुप है। रोजी कुछ और बोले, मां उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। अब यह घटना रोज का हो जाता है। रोज मालकिन रुमाली देवी का हाथ पकड़े हुए उस चौथे कमरे में जाती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अंदर हल्का टेबल लैंप जलता है और 2 घंटे के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो मालकिन के चेहरे पे हंसी होती है और रुमाली देवी के चेहरे पर परेशानी, हताशा, निराशा और थकावट। क्या है इस कमरे का रहस्य? ये जान करके रोजी मन ही मन इस बात पे दृढ़ हो जाती है कि आज तो हम उस कमरे का रहस्य जान करके ही रहेंगे। वो इसके लिए प्लानिंग करती है। जिद करके अपनी माँ के साथ वो मालकिन के घर जाती है। शाम हो रही थी। मालकिन हमेशा की तरह उसकी माँ के पास आती है और बड़ी खुश नजर आ रही है। वो उसे अपने पास बुलाती है और फिर उसके हाथ को पकड़ के धीरे धीरे उस चौथे कमरे की ओर बढ़ जाती है। दोनों के जाते ही अंदर से कमरा बंद हो गया। बंद होने के बाद अंदर एक टेबल लैंप जल रहा है। लेकिन ये क्या, अचानक से माँ के कराहने की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगती है। वो दबे कदमों से धीरे धीरे और जानने की कोशिश करती है। वो अपने कान दरवाजे पे लगा देती है और उसकी आंखें उस जगह को खोज रही है जहां से वो अंदर का दृश्य देख सके। लेकिन अंदर केवल और केवल उसके कान अंदर की धीमी संगीत और कराहने की आवाज ही सुन पाती है। क्या है उस चौथे कमरे का रहस्य? क्या हो रहा है वहां पर? क्या रोजी जान पाएगी इस कमरे का रहस्य?
अगर आपको ये बात जाननी है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि उस कमरे का रहस्य क्या है।